एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल रात को ना मैंने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करी है, तो अभी जो है मैंने हेयर वॉश किया था और उसके बाद ना फिर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा हेयर सीरम। एक तो मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि चाहे आपकी स्किन हो, चाहे आपके बाल हो, चाहे आपका हेल्थ हो, अगर आप ध्यान नहीं रखते हो ना तो बिगड़ने लग जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस मतलब अगर आप ऑयलिंग भी करके फिर आप बाल धोते हो, ज़्यादा देर नहीं तो 1 घंटे भी अगर आप बालों में रख लेते हो ना, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा बालों में फ़र्क पड़ता है। बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और मैनेजेबल रहते हैं। वैसे अगर मैं शैम्पू करके हेयर सीरम भी लगाती थी ना, तब भी वो बहुत ही अजीब से लगते थे। और यहाँ पे इतने ज़्यादा मेरे बाल झड़ने लग गए हैं ना, एक तो गर्मी भी बहुत है तो उस वजह से भी होता है, पसीने की वजह से। और ये देखिए, जहाँ मतलब बहुत कम बाल मेरे जाते थे, वहाँ ना गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल ही सारे बाल मेरे निकल जाएंगे। बाल जब आपके मतलब अच्छे होते हैं ना, मतलब थोड़े से मोटे होते हैं ना, तभी बाल लंबे भी करने का मन करता है। नहीं तो फिर रहता है कि बाल छोटे ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि लंबे बाल ना पतले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और इसी वजह से ना मैं कटवा लेती थी, नहीं तो लंबे बाल किसे पसंद नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैंने सीरम लगाने के बाद कंघी कर लिया था। ज़्यादातर जो है मैं बालों का जूड़ा ही बना कर रखती हूँ। अभी किचन में जाऊँगी तो बाल खुले रहेंगे, फिर चाय बनाते बनाते ही जूड़ा बन जाता है। गीले होते हैं ना तब भी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी है, पसीने से बाल और भी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो उसके बाद ना फिर पूजा वगैरह करके मैं आ गई थी नीचे। तो हम लोग चाय पी चुके हैं और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो आज ना नाश्ते में मैं बनाऊँगी पोहा। तो पोहा मतलब सासू माँ के लिए थोड़ा सा खाएंगी तो खा लेंगे, नहीं तो फिर मैं उनके लिए और रोटी या सब्ज़ी या भुजिया जो भी वो खाएंगी तो मैं वो बना दूँगी। तो यहाँ पे ना फिर पोहा जो है यहाँ पे थोड़ा मोटा वाला मिलता है, तो उसे ना थोड़ा सा फूलने में टाइम लगता है। तो मैंने धो के ना साइड में उसको रख दिया है, जब तक वो फूलेगा तब तक मैं बाकी की चीज़ें कर लेती हूँ। और कल ना सब्ज़ी वगैरह मंगवाई थी मैंने सासू माँ से, तो आज जो है दाल पालक बनाऊँगी, क्योंकि पतिदेव का आज से मुझे मतलब सब कुछ करना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। जब तक मैं नाश्ता बनाऊँगी तब तक सासू माँ ने फिर पालक जो है काट भी दिया था और धो के भी रख दिया, मतलब धो दिया था उन्होंने। खाना जो है मैं बना लूँगी। आज वापस से मैंने सूट पहना है, क्योंकि 2 दिन मतलब 2-3 दिन से मौसम अच्छा था, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है फिर से। और सूट मेरा ये एक ही है, मैं लाई हूँ तो फिर मैं बीच बीच में डाल लेती हूँ। और अब मैं पूछती नहीं हूँ, जिस दिन मुझे पहनना होता है मैं पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी मूंगफली पहले फ्राई कर ले रही हूँ। और पोहे में ना मूंगफली बहुत अच्छी लगती है, आलू काट के एकदम क्रिस्पी सा फ्राई करके डालो तो वो भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी। और इधर ना मैंने पतिदेव से बोला था कि नमकीन ला दो, क्योंकि जो नमकीन था ना वो ख़त्म हो गया है और पोहे में नमकीन अच्छे लगते हैं। तो वो चले गए थे लाने के लिए। आज सारे ही मतलब कि सब हो चुके हैं, ब्रश वगैरह कर चुके हैं, तो बस नाश्ते की ही देरी है। वैसे बच्चे जो हैं ब्रश वगैरह करके फिर आम खा लेते हैं, तो थोड़ी सी भूख जो है उनकी शांत हो जाती है। यहाँ पे ना मैंने मूंगफली फ्राई कर लिया है और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं उसको, राई डाला है और एक छोटी हरी मिर्च मैंने डाली थी, ताकि थोड़ा सा मतलब तीखा बने, एकदम फीका भी अच्छा नहीं लगता है। तेल में हरी मिर्च डालने से ना फिर सारा जो है तीखापन तेल में आ जाता है। मसाले ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस मैं थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ, हल्दी को भी थोड़ा सा चला लेते हैं। उसके बाद जो पोहा मैंने भिगो के रखा था ना, तो ये अभी एकदम अच्छे तरीके से फूल चुका है। तो मैं पोहे को इसमें डाल दे रही हूँ। और पोहे ना जयपुर में बहुत अच्छे मिलते हैं, जब भी हम कभी जाते थे ना मूवी वगैरह देखने, तो ये ज़रूर से पोहे खाते थे। और सच में बहुत चटपटे होते थे, बहुत टेस्टी। और पोहे के साथ ना छाछ जो है वो मिलती थी। तो यहाँ पे फिर मैं डाल रही हूँ नमक। नमक और हल्दी के अलावा ज़्यादा कुछ भी मैं नहीं डालती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी, तो क्योंकि थोड़ा सा ये ना खट्टा मीठा तीखा चटपटा सा अच्छा लगता है। तो बस इसको हम अच्छे से ना मिक्स कर देते हैं। और किस किस को पोहा पसंद है बताना कमेंट में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप लोग ना भूल जाते हो और मैं भी ना एकदम लास्ट में बोलती हूँ, तो मुझे लगता है कई मतलब सभी तो पूरा व्लॉग नहीं देखते होंगे। जो भी पूरा व्लॉग देखते हैं बताइएगा आप लोग। वैसे तो मुझे कमेंट से पता चल जाता है कि देखा या नहीं देखा, लेकिन शायद भूल जाते हो आप लोग। तो प्लीज़ वीडियो जब भी खोलते हो उससे पहले ही लाइक कर दिया करो, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैं मतलब
खुशी होती है। तो यार एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। पोहे ना अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था नमक हल्दी के साथ। फिर जो मैंने मूंगफली भून के रखी थी वो इसमें ऐड किया है और फिर नींबू अच्छे से डाल दिया है और इसको मिक्स कर देते हैं। और वैसे तो प्याज वाले पोहे भी बनते हैं पर मैंने आज सिंपल वाले ही बनाए थे। और मैंने इनसे बोला था ना कि आप नमकीन लेके आओ, तो इसमें थोड़े से तीखे वाले चटपटे वाले नमकीन अच्छे लगते हैं, पर ये ना फिर मीठे वाले ले आए क्योंकि ये ज़्यादा भी तीखा चटपटा वगैरह नहीं खा रहे। तो सबके लिए ही ये वही वाला नमकीन लेके आ गए थे। तो इस वजह से ना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना क्योंकि मीठे वाले में उतना मज़ा नहीं आता है, पर ठीक है अच्छा बना था पोहा। क्योंकि बच्चे अगर खा लेते हैं ना तो समझ लो कि बहुत अच्छी बनी है। अगर बच्चे नहीं खाते ना फिर लगता है कि यार नहीं बना। तो यहाँ पे फिर मैंने ऊपर से प्याज, नमकीन और टमाटर डाल दिया था और ऊपर से ना मैंने एक छोटी सी हरी मिर्च काट के भी डाल दी थी। अगर इनको खाना होगा तो खा लेंगे क्योंकि मीठी वाली नमकीन है ना तो थोड़ा सा फीका ना लगे इस वजह से। तो इनके लिए मैंने लगा लिया था और आशीष जो है उसके लिए मैंने भी सेम लगाया था। बाबू ने बोला मेरे में प्याज टमाटर कुछ भी मत डालना, वो नहीं खाती है बिल्कुल भी। तो बस मैंने पोहे में नमकीन ही उसके डाला था और कुछ भी नहीं। सासू माँ ना कहीं गई हुई थी या फिर ऊपर थी तो इसलिए उनके लिए और मैंने अपने लिए नहीं लगाया था। बस इन तीनों के लिए ही मैंने लगा दिया था। अभी मम्मी आएंगी तो फिर मतलब मैं अपने लिए भी उनके लिए भी लगा लूँगी, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। बाकी ना मम्मी 2-3 दिन से बोल रही हैं कि चावल के आटे की रोटी बनाऊँगी, रोटी मतलब खानी है तो वो भी खा लेंगे, उनको भूख लगेगी तो यहाँ क्योंकि पोहे से नहीं होता है, मतलब उनके लिए नाश्ता यानी कि रोटी होना चाहिए। यहाँ पे ना इसने अपने फ्रॉक की जो डोरी होती है ना वो तोड़ ली थी, तो इस वजह से ना उतार रखा है इसने। सब ने नाश्ता कर लिया था, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे खाने की तैयारी के लिए। तो बना रही हूँ मैं आज दाल पालक। और आज मैं बात करने वाली हूँ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है ना मतलब मेरे हर व्लॉग पे एक ना कोई ज़रूर से पूछता है। लगभग डेली ही ये क्वेश्चन आता है कि दीदी क्या आप प्रेग्नेंट हो, क्या आप प्रेग्नेंट हो, रुचि क्या आप प्रेग्नेंट हो। मतलब मैं डेली ही सुनती हूँ। पहले तो मैं इसको डिलीट कर देती थी पर अभी क्या है डेली ही आने लग गए हैं, तो मुझे लगा कि अभी शायद सही टाइम है कि मैं इस बारे में बात कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और इस कमेंट पे मैं ज़्यादा रिस्पॉन्स या इसका जवाब इस वजह से नहीं देती थी क्योंकि मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। एक मैंने व्लॉग में पूरा बताया था सब कुछ, पर फिर भी आ रहे थे कमेंट। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेगनेंसी का तो बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग देख रहे हो कि मैं ऑटो से जा रही हूँ, आ रही हूँ, स्कूटी से जा रही हूँ, तो अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती या कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लेकिन आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है और ये मुझे भी लगता है जब मैं व्लॉग एडिट करती हूँ। तो देखिए उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं कहीं जाती हूँ चलती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ। ऊपर भी मेरा ज़्यादा आना जाना नहीं, नीचे नीचे रहती हूँ, तो इस वजह से ना हो गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे मैं दोनों टाइम ही चावल खाने लगी हूँ। दिन में चावल बनते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मैं रात को खा लेती हूँ। तो इस सब चीज़ों की वजह से ना मेरा पेट निकल गया है। और यहाँ पे मैं खुद को लेके कुछ नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं, मतलब गर्म पानी तक मैं नहीं पीती हूँ, चलना नहीं होता है। तो ज़ाहिर सी बात है जब आप नहीं करते हो कुछ तो वो दिखता है। तो बस इसी वजह से मैं आपको थोड़ी सी हेल्दी लग रही हूँ या मेरा पेट निकला हुआ है। और फिर क्या होता है ना, सूट में तो चलो आप लूज़ सूट पहन लोगे ढीला ढाला तो नहीं दिखेगा पेट, लेकिन साड़ी में आपका दिखता ही दिखता है। अब मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ ना कि मैं उसको कवर करूँ या कुछ भी, पर फिर भी दिखता है। इसके अलावा एक और है कि मतलब मेरी जो रीढ़ की हड्डी है, तो मैंने बताया था मेरे पेन रहता है, प्रॉब्लम है। तो मैं जब भी खड़ी होती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा ऐसे पीठ के ऊपर मतलब झुक के खड़ी होती हूँ, तो पेट थोड़ा मेरा और आगे हो जाता है। आप ध्यान से देखना, मैं जब भी खड़ी होती हूँ मैं ऐसी होती हूँ, तो इस वजह से ना वो दिखता है मेरा पेट। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और सोच के भी मैं सच बताऊँ ना तो मुझे डर लगता है इस बारे में। ऐसा नहीं है कि मुझसे बोला नहीं जाता है, अब बहुत बोलते हैं यहाँ, तो जो भी आता है बस यही आशीर्वाद मिलता है मुझे कि एक बेटा हो जाए, अभी कर लो, बच्चे बड़े हो गए। सासू माँ भी बोलती हैं पर मैं बिल्कुल भी सुनती नहीं हूँ, इग्नोर ही मारती हूँ। जैसे ही स्टार्ट होते हैं मैं वहाँ से हट जाती हूँ। और मुझे लगता है जिनकी भी बेटियाँ होंगी ना तो वो मतलब बहुत कम होंगे, लकी होंगे जिन्हें इस बारे में नहीं सुनने को मिलता हो। नहीं तो ज़रूर से मिलता है कि एक और कर लो, एक बेटा हो जाए, ये सब चीज़ें। लेकिन कहने वाले सिर्फ कहते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कोई नहीं आता है करने के लिए।
और मैंने दोनों बच्चों में देखा है, बहुत झेला है मैंने, तो बहुत ज़्यादा झेला है। आशी अभी जो है 6 साल की हो जाएगी, अगस्त में उसका बर्थडे आने वाला है। बाबू भी 4 की हो चुकी है और दोनों को मैंने कैसे इतना बड़ा किया है वो मुझे पता है। ऐसा नहीं हुआ होगा कि कभी मैं बीमार नहीं पड़ी होंगी या मैं कभी थकी नहीं होंगी या कभी मैं परेशान नहीं होंगी, लेकिन सब कुछ मैंने किया। अब मेरे अंदर ने इतनी हिम्मत नहीं बची है इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का या करने का। तो प्लीज़ आप लोग भी मत पूछिए और कमेंट भी मत करिए। मुझे ना सोच के डर लगता है इस सब चीज़ों के बारे में कि मतलब कैसे वो मतलब होगा क्या, मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ, मैं बात भी नहीं कर पा रही इस चीज़ को लेके। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर पता नहीं, देखिए किस्मत में जो होता है आपको उतना ही मिलता है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं आगे नहीं प्लान करूँगी, या मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं प्लान करूँगी। मेरी किस्मत में जो भी हनुमान जी ने लिखा होगा मुझे वो मिल जाएगा, और नहीं लिखा होगा तो मुझे नहीं मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने मुझे बच्चे दिए हैं। कई ऐसे हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, तो वो ये सोचते हैं कि काश मुझे एक बेटी ही हो जाए। तो मैं बहुत लकी हूँ, भगवान ने मुझे 2 प्यारी-प्यारी बेटियाँ दी हैं। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि मेरा पेट क्यों निकल गया है और मैं हेल्दी क्यों हो गई हूँ। और कल वाले ब्लॉग में मैं थोड़ा-सा अपसेट थी, रोई थी, तो वो ना एंग्ज़ायटी की वजह से होता है मुझे। और जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएँगे या समझ पाएँगे इस चीज़ को कि जब आप थोड़े से ऐसे रहते हो ना बंद-बंद से, या ज़्यादा मतलब हो जाता है थोड़ा-सा, तो फिर जो है ना ऐसे ही रोना आता रहता है। कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा, कभी अच्छा फ़ील होता है। तो बस यही रीज़न था और कुछ नहीं था। और फिर अभी थोड़ी इनकी भी तबीयत वैसी हो गई थी ना, तो इन सब चीज़ों को लेके मैं थोड़ी-सी परेशान थी, बट मैं ठीक हूँ। आप लोग इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हो ना, मेरा दिल खुश हो जाता है सच में। मैं सारे कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँ, पर मैं पढ़ती सबके ही कमेंट हूँ, लाइक कर देती हूँ, या जो भी जवाब छोटे-मोटे होते हैं तो मैं दे भी देती हूँ। पर मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। इतने प्यारे-प्यारे कमेंट आते हैं ना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज की थाली में ना मैंने दाल पालक बनाया था, चावल, दाल पालक के साथ चोखा अच्छा लगता है। और ये ना सैलेड बनाए थे मैंने मिक्स वाला, गाजर और खीरा और चुकंदर मिक्स करके। तो सब ने खाना खा लिया था। और देखिए जब भी कभी भी कुछ भी होगा मेरी लाइफ में, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो जब सही टाइम आएगा सही चीज़ों का, या जो भी होगा, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो इस वजह से मैं ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। एक सिस्टर ने ये भी बोला था कि दीदी प्लीज़ बताइए, हमें भी बहुत खुशी होगी। तो ज़रूर बताऊँगी जब भी ऐसा कुछ हुआ। फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है सुन के। तो ये ना फिर रात के टाइम का है, हम लोग खाना वगैरह खा चुके हैं, तो बस मैं किचन की ना क्लीनिंग कर रही थी। तो यहाँ पे ना फिर मैंने गैस, किचन सब कुछ साफ़ कर दिया था, और यहाँ पे फिर मैं बच्चों के लिए ना दूध गर्म कर रही हूँ। आशी तो फिर भी मतलब सो जाएगी, उसको याद नहीं रहता, पर बाबू को अगर मैंने रात को दूध नहीं दिया ना, तो फिर तो वो मुझे सोने नहीं देती। कई मतलब ऐसे होता है कि कई दिन चलो मतलब दूध भूल गई मैं मंगाना शाम को या रात को, तो वो तो भई हल्ला कर देती है, एकदम रोना-धोना मचा देती है। तो इस वजह से मैं ना याद से शाम को ही मंगा लेती हूँ। तो बच्चों को दूध दे दिया था मैंने, और फिर मैंने इनके लिए रख दिया है गर्म पानी। ये दवाई लेते हैं गर्म पानी के साथ में। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।